हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फ्रॉम पेपर फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एंड प्रोग्राम बीएड। उसके अलावा ये टॉपिक आपका कहीं पे भी हुआ तो ये वहाँ पे भी आपकी हेल्प कर सकता है। टॉपिक है हमारा एजुकेशन एंड सेक्युलरिज्म, मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म, रोल ऑफ एजुकेशन इन मल्टी रिलीजियस सोसाइटी लाइक इंडिया। एजुकेशन का अगर आपको डिटेल में जानना हो तो मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, मेरी प्लेलिस्ट पे आप जाके देख सकते हैं ऑन फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। और सेक्युलरिज्म की यहाँ पे हम मीनिंग देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि रोल ऑफ एजुकेशन क्या है, एजुकेशन फील्ड जो है उसका रोल क्या है मल्टी रिलीजियस कंट्री में लाइक इंडिया जैसे हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी है रिलीजियस में, लोगों के अलग अलग रिलीजन है, अपने अपने बिलीव्स है, अपने अपने जो अपने जिसको मानते हैं, लाइक कुछ मानते हैं भगवान होता है अपना उनका, या मुस्लिम्स हिंदूज का भगवान होता है और मुस्लिम्स अपने अल्लाह को मानते हैं। तो ऐसे अलग अलग रिलीजन है सबके और अलग अलग बिलीफ है सबका। तो एजुकेशन क्या जो है रोल प्ले करती है इंडिया में, तो वो हम देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे सेक्युलरिज्म क्या होता है। सेक्युलरिज्म इज अ प्रिंसिपल दैट एडवोकेट्स फॉर द सेपरेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स एंड बिलीव्स फ्रॉम द अफेयर्स ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें बताया जाता है जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट अफेयर्स है या स्टेट अफेयर्स है, वो किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट में जो है दखल अंदाजी नहीं करेंगे। ठीक, वो उसमें कोई भी अपने जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है या अपने जो भी लॉज हैं उनको वो सेपरेट रखते हैं रिलीजियस बिलीफ से। ठीक, इन सेक्युलर सोसाइटी इंडिविजुअल हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। सेक्युलर सोसाइटी लाइक इंडिया, यहाँ पे इंडिविजुअल कोई भी रिलीजन अपना सकता है या जो भी ना अपनाए उस पे भी कोई फोर्स नहीं है। यहाँ पे रिलीजन के बेसिस पे कोई भी इनइक्वालिटी नहीं होती है कि मतलब ये हिंदू है या मुस्लिम है तो इसके साथ नहीं रहेंगे या कुछ ऐसा कुछ, इनके लॉज अलग होंगे तो उनके लॉज अलग होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। The government does not endorse any specific faith and remains impartial in matters of religion. गवर्नमेंट जो है उनका अपना कोई रिलीजन नहीं है। ठीक, ना हिंदुइज्म ना मुस्लिम ना क्रिश्चियनिटी, कोई भी गवर्नमेंट का अपना रिलीजन नहीं है। तो ये था सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट। इंडिया सेक्युलरिज्म कहलाई जाती है क्योंकि यहाँ पे जो है किसी भी रिलीजियस का जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और गवर्नमेंट का कोई भी अपना रिलीजन नहीं है। तो दैट इज़ इंडिया इज कॉल्ड एज सेक्युलरिज्म। रोल देखते हैं अब एजुकेशनल फील्ड का क्या है इन मल्टी रिलीजियस सोसाइटी इन इंडिया। प्रमोटिंग रिलीजियस प्लुरलिज्म, इसका क्या मतलब है ये देखते हैं। एजुकेशन कैन हेल्प इंडिविजुअल्स लर्न अबाउट द डाइवर्स रिलीजन ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिस प्रेजेंट इन सोसाइटी। दिस फॉस्टर्स एन एनवायरनमेंट ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट ऑफ डिफरेंट बिलीफ सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में, स्कूल्स में, क्लासेस में, कॉलेज में डिफरेंट रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है कराई जाती है, दिखाई जाती है, ताकि आपस में स्टूडेंट्स में म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो। वो एक दूसरे जो भी बिलीव करते हैं, जिस को भी मानते हैं, वो रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज़ की। ठीक, एक दूसरे की को नीचा नहीं दिखाते, तो ताकि जो है ये सेक्युलरिज्म जो कंसेप्ट है ये बरकरार रहे। सेकेंड इज कल्चरल अवेयरनेस। Education can teach about the cultural and historical significance of various religious traditions, helping to build bridge of understanding between different religious community. एजुकेशन फील्ड जो है, अगर आपने देखा होगा कि सिलेबस में इंक्लूड होता है डिफरेंट रिलीजन्स या डिफरेंट कल्चर्स क्या है लोगों के इंडिया में, उनकी हिस्ट्री बताई जाती है,
ताकि लोग अवेयर हो और एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करें, ठीक। नॉन वियोलेंस का शिकार ना हो जाए कोई किसी भी रिलीजन का। थर्ड इज फॉस्टरिंग टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस। जब बच्चे स्कूल में डिफरेंट रिलीजन्स पढ़ते हैं, उनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो वो एक दूसरे को टॉलरेट करना सीखते हैं, वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। ये नहीं कि वो इस रिलीजन का है तो मैं इसके साथ बात नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होता। वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक। और रिड्यूस होता है इसकी वजह से नॉन वियोलेंस। फोर्थ इज टीचिंग सेक्युलर वैल्यूज। इसका क्या मतलब है? एजुकेशन टीचेस सेक्युलर वैल्यूज लाइक रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, इक्वालिटी एंड जस्टिस। जो एजुकेशन है उस एजुकेशन फील्ड में, चाहे क्लासेस में, चाहे कॉलेजेस, स्कूल्स या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट दिया जाता है, वैल्यूज सिखाए जाते हैं ताकि वो इक्वालिटी और जस्टिस पे बिलीव करे। कल को कोई लीडर भी बन सकता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डिस्क्रिमिनेट करे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। प्रमोटिंग इंटरफेथ डायलॉग। इसका क्या मतलब है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कैन फैसिलिटेट अपॉर्चुनिटीज फॉर डायलॉग एंड इंटरेक्शन between people of different faith, encouraging open and respectful conversation about religion and spirituality। मीन्स कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो कभी कभी फंक्शन भी कराते हैं जहाँ पे डायलॉग से इंटरेक्शन होती है बिटवीन डिफरेंट रिलीजन के स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में बातचीत कराई जाती है। और किस टॉपिक पे होती है? रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी पे बात होती है डिफरेंट लोगों के स्टूडेंट्स के दरमियान, ठीक। मतलब कि डायलॉग कराए जाते हैं, उनके बीच में डिस्कशंस कराए जाते हैं ऑन द टॉपिक्स लाइक डिफरेंट रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, ठीक, जिससे उनमें इंटरेक्शन होती है। एंश्योरिंग इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। मीन्स कि एजुकेशन जो है वो सबको देनी है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, चाहे फिर वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी मज़हब का है, उसका किसी पे भी बिलीफ हो, तो उन सबको एजुकेशन देनी है। एजुकेशन अपॉर्चुनिटी आर असेसिबल टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजियस बैकग्राउंड। जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे एजुकेशन सबको दी जाती है, सबको असेस कराई जाती है, जिसका जो भी रिलीजन हो, ठीक। Teaching citizenship and civic responsibility. Importance of respecting rights and freedoms of individual from all religions। यहाँ पे एक इंसान की क्या ड्यूटी है वो सिखाया जाता है, जैसे कि राइट टू स्पीच, ठीक, राइट ऑफ फ्रीडम। मतलब कि फ्रीडम का क्या मतलब है? कि इंसान को किसी भी रिलीजन को अपनाए, वो भी उसका मतलब है कि इंसान कोई भी रिलीजन अपनाए, उस पर कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी। जब स्कूल में ये सब सिखाया जाता है, सिटीजनशिप, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जब कल को स्टूडेंट जो है बड़ा हो जाता है, या छोटा जो स्टूडेंट होता है वो बड़ा होता है, तो उससे क्या होता है? वो एक दूसरे की रिलीजन्स को या फ्री जो भी राइट्स हैं उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक। प्रिवेंटिव रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन। जब स्कूल में एजुकेशन दी जाती है तो वहाँ पे ये बताया जाता है कि लोगों को रिलीजन के बेसिस पे उनके साथ इनइक्वालिटी मत करो, सबको इक्वल ट्रीट करो, ठीक। तो यहाँ पे हमने पढ़ा सेक्युलरिज्म। मीन्स कि ये वो कंसेप्ट है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है अपना कोई रिलीजन नहीं रखती और सोसाइटी में कोई भी अपना रिलीजन जो है वो अपना सकता है। ऑन दैट बेसिस रिलीजन जो है, ऑन द रिलीजियस बेसिस कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। और गवर्नमेंट किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स में कोई भी दखलंदाजी नहीं करता है। तो ये पढ़ा था हमने सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट। फिर पढ़ा हमने रोल कि
एजुकेशन क्या क्या मदद करता है, मतलब कि कभी अगर आपने अनएजुकेटेड लोग देखे हो तो उनमें और एजुकेटेड लोगों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होती है। रिलीजियस की जो है रिस्पेक्ट करते हैं, कोई किसी भी बैकग्राउंड का हो। फिर हमने पॉइंट्स पढ़े, प्रमोटिंग रिलीजियस प्लूरलिज्म, कल्चरल अवेयरनेस, fostering tolerance, teaching secular values, promoting interfaith, ensuring equal access to education। सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, रिलीजियस के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। टीचिंग सिटीजनशिप एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिवेंटिंग रिलीजियस एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, प्रिवेंटिंग मतलब रोकना डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो ये हो गया हमारा थर्ड यूनिट फ्रॉम फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। अब हमारा रहता है फोर्थ यूनिट, और सेकेंड यूनिट में 2 सब यूनिट, वो मैं शाम तक अपलोड करूँगी आप सबके लिए, क्योंकि आप सबने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया, आप सबने फीडबैक दिया, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और मेरा मकसद ही है आप सबकी हेल्प करना। ये चैनल मैंने कुछ 1 महीने और 1.5 महीने पहले खोली हुई है, बनाई थी। तो आप सबने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं सबकी हेल्प करूँ और एजुकेशन सबको प्रोवाइड करूँ, जो भी मतलब कल या इन एग्ज़ाम्स के दिनों में जिसको टेंशन था कि क्या होगा, ये कंसेप्ट नहीं था या मटेरियल नहीं मिल रहा था कोई रेलिवेंट, तो मेरा मकसद था उनकी हेल्प करना, और जो कि मेरा पूरा हो गया। और आगे भी मैं आपका किसी भी कोर्स में आगे हेल्प करनी हो तो मैं रेडी हूँ। और अब थर्ड और फोर्थ सम का भी जो है एग्ज़ाम होने वाला है आप सबका, तो आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। दैट इज़ माय अल्टीमेट गोल। एंड सपोर्टिंग, जो आप सपोर्ट मुझे दिखा रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और वो सपोर्ट की वजह से मैं आपकी आगे भी हेल्प करना चाहूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।